नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। 100 प्रश्न जो देखने को मिलेंगे पादप रोग विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कॉफ़ी रोली का भारत में आगमन कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1869 में। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी रोगजनक की रोग उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि रोगजनकता कहलाती है, पैथोजेनिसिटी कहती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइकोलॉजी के जनक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा P.A. माइकेली जो है माइकोलॉजी के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो S.A. मैक्समैन 1952 में स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत हुई थी B.B. मुंडकर 1948 के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावल में सफ़ेद आँख किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होती है दोस्तों Fe की कमी के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोग त्रिभुज किसके द्वारा दिया गया है? बताना है रोग जो है त्रिभुज किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन एम.सी. न्यू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा मशरूम खाने योग्य नहीं है? खाने योग्य नहीं है कौन सा मशरूम, ये बताना है। तो लॉन मशरूम को नहीं खाया जाता है दोस्तों। बाकी यहाँ पर बटन मशरूम खाया जाता है, ऑयस्टर खाया जाता है और दूधिया जिसको हम मिल्की मशरूम कहते हैं, ये तीनों को खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर E.F. स्मिथ 1920 को फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तिल में फाइलोडी रोग कौन सा कीट फैलाता है? तो ये कीट फैलाता है लीफ हॉपर। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। कवकों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था दोस्तों एनिसवर्थ के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सरसों और रेपसीड में सफ़ेद रतुआ किसके कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्बिगो कैंडिडा द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू में डैम्पिंग ऑफ रोग किसके कारण होता है? ये लगता है पिथियम एफिनिडर्मेटम के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू की लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है दोस्तों सफ़ेद मक्खी के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने के किस रोग में अत्यधिक कल्ले फूटना, पार्श्व कलिकाओं का फूटना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग ग्रासी सूट के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पक्सिनिया पथ का विस्तार से वर्णन किसने किया? तो पक्सिनिया पथ का विस्तार से वर्णन जो किया ये एस नागाराजन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पेयर की अत्यंत महीन बूंदों के लिए रंग कोड कौन सा है? स्पेयर की अत्यंत महीन बूंदों के लिए रंग कोड कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मिट्टी के पोषक चक्रण कवक से अधिक होता है। ये भी बात ठीक है। मिट्टी के पोषक चक्रण शैवाल से भी अधिक होता है, ठीक है। मिट्टी के पोषक चक्रण एक्टिनोमाइसिस से अधिक होता है, ये भी बात ठीक है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में पीड़कनाशियों की खपत का पैटर्न क्या है? तो राइट आंसर आपको बता देना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर फंगिसाइड। ये पैटर्न आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है डायबैक किसकी बीमारी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नींबू वर्गीय फल का भी है, कटहल का है, गुलाब का भी है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का करनाल बंट किसके कारण होता है। तो करनाल बंट जो लगता है दोस्तों ये टिलिटिया इंडिका द्वारा लगता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा वायरॉइड्स है। तो सबसे बड़ा जो वायरॉइड्स हो जाएगा सिट्रस एक्सोनोकार्टोसिस वायरॉइड है। ये ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिट्रस एक्सोकार्टोसिस वायरॉइड है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। क्वेश्चन कह रहा है वह विज्ञान जो पौधे की बीमारियों के कारण और कारक एजेंट की प्रकृति से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि इटियोलॉजी और एटियोलॉजी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोली कवक के लैंगिक मोटी दीवार वाले और आराम करने वाले बीजाणु को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग यूरोडियोस्पोर के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहले डाउनी फफूंद तुलासिता की खोज किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों ई.जे. बटलर के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। ट्राइकोडर्मा विराइड किन रोगों को प्रभावी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा राइस ब्लास्ट के अंदर प्रभावी नहीं है। बाकी डैम्पिंग ऑफ रूट राट और विल्ट तीनों में प्रभावी है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कसावा मोजेक वायरस का पता किस परीक्षण से लगाया जाता है। तो परीक्षण का नाम बता देना है TZ परीक्षण। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। क्वेश्चन कह रहा है किसी दिए गए रोगजनक की रोगजनकता की डिग्री बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि वीरुलेंस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकांश पादप विषाणु से संबंधित है जेमिनी वायरस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे डाउनी मिल्ड्यू को दबाने वाला अकार्बनिक यौगिक क्लोरीन है। ये बात ठीक है। नाइट्रोजन यौगिक चावल में ब्लास्ट रोग को कम करता है। ये बात गलत है। इसके बाद देखेंगे 2 ऑप्शन और हैं। माइकोप्लाज्मा को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी एजेंट टेट्रासाइक्लिन है। ये बात ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है सल्फर धूल यानी कि कैल्थियम द्वारा। ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत कथन ढूंढना था तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। क्वेश्चन कह रहा है आलू में पर्पल टॉप रोल का कारण जीव क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर MLO। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आलू के पर्पल टॉप रोल का कारण जो है MLO है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो गलत हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन तंबाकू का मोजेक वायरस एफिड से नहीं फैलता है। ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ जूट का हुगली विल्ट है, अल्टरनेलिया ब्लाइट जो है, और यहाँ पर पीच लीफ कर्ल भी है। तो ये सब सही है। बाकी यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे उकठा रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए अरहर की सफसली फसल लगानी चाहिए। तो ज्वार लगानी चाहिए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन लूज स्मट। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। क्वेश्चन कर रहा है अर्गट या सुगरी रोग के लिए कौन सा कथन गलत है। रोगजनक क्लेविसेप्स फ्यूजीफार्मिस के कारण लगता है। ये बात ठीक है। इष्टतम स्थिति जो है उच्च वायुमंडलीय आर्द्रता और तापमान। ये बात गलत है। तो गलत कथन ढूंढना था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीसरा जो सी है स्केलो रोशिया लक्षण सबसे पहले शहद और गुलाब तरल के रूप में बाली पर दिखाई देते हैं। तो ये भी बात ठीक है। शहद जैसा गुलाबी तरल बाली के रूप में दिखाई देता है बाली पर।
उसके बाद देखेंगे एल्कोलाइड्स एग्रोटिस जो कि पशु में गर्भपात का कारण बनता है, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ईयर कोकल रोग के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो फर्स्ट देखेंगे ऑप्शन क्या है, रोगजनक जो है एविना टेट्रिसाई क्लेवीबैक्टर टेट्रिसाई, ये बात गलत है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे सेकंड ऑप्शन सही है, बीमारी पैदा करने वाला पहला नेमाटोड 1743 में नीधम द्वारा रिपोर्ट किया गया था, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसे 20% नमक के घोल में बीज को उपचारित करके नियंत्रित किया जाता है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर बी और सी सही है, ए ऑप्शन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। क्वेश्चन करा है पौधों में जीवाणुजन्य रोग का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उज परीक्षण का, बायोवर परीक्षण का, स्टेम स्ट्रीमिंग परीक्षण का, तीनों का किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। क्वेश्चन करा आधा पत्ता लक्षण किस रोग में दिखाई देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तुलासीता रोग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सर्कोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोजोआ के कारण कौन सा पादप रोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नारियल का हार्ट रोट, कसावा की खाली यानी कि खोखली जड़, नारियल का फ्लोएम नेक्रोसिस, तीनों होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथन ए और बी एक आर दिया गया है, तो इसमें से बताना कथन वाला है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन कह रहा है डाउनी जो है फफूद एक झूठी फफूद होती है, ये बात ठीक है। कारण कह रहा है डाउनी फफूद पेरेनोस्पोरेलिस गण में ओमिसाइटेस है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। भारत में बोडो मिश्रण का प्रयोग सबसे पहले 1904 में मूंगफली के पत्तों के धब्बों यानी सर्कोस्पोरा के विरुद्ध किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों लॉरेंस के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे मूल्या रोग की खोज 1958 में राजस्थान में वासुदेव ने की थी, ये बात ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आवर्तकंड यानी उष्टी लागो हॉडाई बाहरी रूप से बीज जनित है, ये भी बात ठीक है। अनावर्त कंड आस्टिलोगो नूडा टेट्रिसाई आंतरिक रूप से बीज जनित है, ये भी बात ठीक है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी सभी सही है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे जड़ सड़न, तना सड़न, चारकोल सड़न मैक्रोफोमिना फेसियोलिना के कारण होता है, ये बात ठीक है। पत्ती झुलसा अल्टरनेरिया सेसमी द्वारा होता है, ये भी ठीक है। पत्ती धब्बा सर्कोस्पोरा सेसमी द्वारा, ये भी ठीक है। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन सही हैं। 44 नंबर कह रहा है तिल रोग के लिए कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जैंथोमोनस कंपेस्टिस टीवी सेसमी, ये बात ठीक है। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट का प्रतिरोधी किस्म जो है T58 है, ये बात ठीक है। और उसके बाद देखेंगे डैम्पिंग ऑफ रूट रॉट जैंथोमोनास सेसमी द्वारा लगता है, तो ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी यहाँ फॉलोडी को नियंत्रित करने के लिए तिल और अरहर का प्रयोग करते हैं 6:1 से इसको लगाया जाता है, ये भी बात ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन ढूंढना था। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सफ़ेद रतुआ छाला किस प्रकार का लक्षण दिखाता है। ये जो लक्षण दिखाता है दोस्तों हाइपरट्रॉफी दिखाता है और हाइपरप्लेसिया दिखाता है, दोनों प्रकार के लक्षण दिखाता है। तो बी और ए दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बैक्टीरियल ब्लाइट कोणीय पत्ती धब्बा किसके कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैंथोमोनास कंपेस्टिस पीवी जो है मालवेसिएरम, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। क्वेश्चन कर रहा है कपास में बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का उच्च वायुमंडलीय तापमान पर अधिक फैलता है, ये बात ठीक है। 85% की सापेक्ष आर्द्रता पर अधिक फैलता है, ये भी बात ठीक है। दो ऑप्शन और हैं, इसको भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन कर रहा है मिट्टी में पोटेशियम विषाक्तता पर अधिक फैलता है। यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना था, तो यही डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी में पोटेशियम विषाक्तता पर अधिक फैलता है।
क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है। गन्ने के लाल सड़न के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, खेत से सड़ी मछली जैसी गंध। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लाल सड़न के लिए गन्ने के लिए रोगजनक जो है क्लोट्रोट्राइकम फाल्केटम होता है। उसके बाद गन्ने में लाल सड़न की पहली रिपोर्ट 1893 में जावा से वेट द्वारा दी गई थी। उसके बाद भारत में पहली जो लाल सड़न महामारी है 1895 में गोदावरी डेल्टा में प्राप्त हुई थी। ये सभी के सभी राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे आलू के रोगजनक के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सूखा सड़न फ्यूजेरियम को एरुलेम द्वारा होता है, ये बात ठीक है। भूरा सड़न रास्टोनिया सोलानेसियरम द्वारा लगता है, ये भी बात ठीक है। पपड़ी या इसके स्टेप्टोमाइसिस स्केबीज के द्वारा लगता है, ये भी बात ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, गलत कथन का चुनाव करना था। स्पिंडल ट्यूबर जो है एफिड द्वारा नहीं फैलता है, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। क्वेश्चन कर रहा है अफ्लाटॉक्सिन किसके कारण होता है? तो एस्परजिलस फ्लेवस के कारण लगता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गतिज ऊर्जा स्पेयर का उपयोग है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शाकनाशी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे में कितनी मात्रा में स्प्रे घोल का उपयोग होता है? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 5 लीटर प्रति हेक्टेयर से कम। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। तो इसका फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हैंड कंप्रेशन स्पेयर आवेदन दर 45 से 100 लीटर प्रति हेक्टेयर होती है, बात ठीक है। हैंड स्पेयर हैंड एटमालाइजर आवेदन दर 45 से 100 लीटर प्रति हेक्टेयर होती है, ये बात ठीक है। नेपसेक स्पेयर का आवेदन दर 500 लीटर प्रति हेक्टेयर होता है, ये भी ठीक है। यहाँ पर रॉकर स्पेयर गन्ने में उपयोग नहीं किया जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है विभिन्न स्पेयर के वायुमंडलीय दबाव के लिए कौन सा गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट कह रहा है हैंड एटमाइजर, तो इसका 0.15 से लेकर 0.3 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है, ये बात ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे बी ऑप्शन हमारा कह रहा है हस्त संपीड़क स्पेयर 2 से लेकर 3.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है, ये भी बात ठीक है। नेपसेक स्पेयर 3 से 4 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे पैर एंड पेंडल संचालित स्पेयर 20 से 25 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। गलत कथन का चुनाव करना था। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शाकनाशी अनुप्रयोग में किस प्रकार के नोजल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट फैन का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन का पीला मोज़ेक किसके कारण प्रसारित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद मक्खी के कारण, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी के रोगों के लिए कौन सा मिलान गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चारकोल रोट राइजोपस स्पीसीज द्वारा नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 58 आ गया है। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका सरसों में रोग का कारण बनाता है, तो ये बनाता है क्लब रूट का, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है परपोषी रोगजनक अंतःक्रिया जिग जैग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया था जोन्स और डेगल्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कथन गलत है? गलत कथन इसमें से ढूंढना है। तो यहाँ देखेंगे बीज जनित रोग, यहाँ पर फ्लैग स्मट, गेहूं और जौ स्मट, वायु जनित एरगॉट और गन्ना स्मट, मृदा जनित बाजरे का चूर्णित फफूंदी चावल का, यहाँ पर झुलसा पीली बाली सड़न विल्ट, ये सब मृदा जनित है। तीनों के तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई गलत नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 करा है गेहूं के अनावृत कंड रोग को रोकने के लिए सौर उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा लूथरा और सतारा द्वारा 1934। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फसल कटाई के बाद महत्वपूर्ण बीमारी है? ये हो जाएगी दोस्तों एंथ्रोक्नोज। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। क्वेश्चन कह रहा है कट्टे रोग एक विषाणु जनित रोग है, तो ये हो जाएगा इलायची का। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे पात गोभी किस्म का काला सड़न रोग के प्रति प्रतिरोधी है,
तो ये प्रतिरोधी हो जाएगा पूषा मुक्ता। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65, जूट की काली पट्टी रोग कारक क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66, क्वेश्चन कर रहा है मूंगफली का रोसेट किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। मिलान वाला प्रश्न है। यहाँ देखेंगे HM1 जो है ये किसके साथ हो जाएगा? ये तंबाकू का प्रतिरोधी जीन है। यहाँ पर डी ऑप्शन, सॉरी दोस्तों एक मिनट, HM1 जो है ये हो जाएगा मक्के का प्रतिरोधी जीन। उसके बाद CF9 जो है ये हो जाएगा टमाटर का प्रतिरोधी जीन। इसके बाद देखेंगे N जो है ये हो जाएगा तंबाकू का प्रतिरोधी जीन, यहाँ पर ई ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे L6 जो है ये हो जाएगा अलसी का प्रतिरोधी जीन, सी ऑप्शन के साथ। XA21 जो है ये हो जाएगा चावल का प्रतिरोधी जीन। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है मिलान करने वाला प्रश्न है दोस्तों। कौन सा जोड़ा किसके साथ मिलान करना है यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलिए मिलान करके देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है एरियोलेशन जो है दोस्तों ये पर्याप्त प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, ई ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ई ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे काला हृदय, ब्लैक हार्ट, ये हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, आलू के अंदर, डी ऑप्शन के साथ। विरसेट जो है दोस्तों ये हो जाएगा सफ़ेद व रंगीन ऊतक हरे हो जाते हैं, तो ये बी ऑप्शन के साथ। इडेमा जो है दोस्तों ये हो जाएगा अधिक पानी देने की स्थिति से होता है इडेमा, ए ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर धूपदाह, सन स्केल्ड हो जाएगा उच्च तापमान के कारण, यहाँ सी ऑप्शन से। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 पर। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मिलान करने वाला प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे स्यूडोमोनास, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन के साथ। डेगेज जी यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन के साथ, यानी BINAB, यहाँ ए ऑप्शन के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बेसिलस सबटिलिस, इसका संबंध हो जाएगा थर्ड का जो है ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये डी ऑप्शन के साथ। कोडेक यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे गैल्कोक्लेडियम, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों जियोगार्ड के, यहाँ ई ऑप्शन के साथ। उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, इसका संबंध हो जाएगा नॉर्बेक 84C, बी ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से मिलान करना है, तो मिलान करने वाला प्रश्न है दोस्तों 70 नंबर। चलिए मिलान करते हैं। फर्स्ट देखेंगे PA माइकेली का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा नोवा प्लांटायरम जेनेरा से, यानी ई ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे CH परसून, इनका संबंध हो जाएगा सिनॉप्सिस ऑफ मेथोडिका फंगोरम से, यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे C लीनियस, इनका संबंध हो जाएगा स्पेसीज प्लांटेरम से, डी ऑप्शन के साथ। उसके बाद EM फ्राइज, इनका संबंध हो जाएगा सिस्टेमा माइकोलॉजिकल से, बी ऑप्शन के साथ। उसके बाद गैपपार्ड बोहीन, यहाँ हो जाएगा पिनेक्स थिएटी बोटानिसी, यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मिलान करने वाला प्रश्न है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे पॉलीमैक्सिन जी, इसका संबंध हो जाएगा कोशिकीय द्रवी झिल्ली को नष्ट करता है, ई ऑप्शन के साथ हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट का ई के साथ। उसके बाद क्लोरोफिनॉल, इसका संबंध हो जाएगा
राइबोसोम कार्य के अनुवाद चरण को रोकना, सी ऑप्शन के साथ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का संबंध हो जाएगा म्यूरिन के संश्लेषण को रोकना, डी ऑप्शन के साथ हो जाएगा। उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन, तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों 50S राइबोसोम कार्यों को बाधित करता है, तो बी ऑप्शन के साथ हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इसका कार्य हो जाएगा 30S राइबोसोम कार्यों को बाधित करता है, ए ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला प्रश्न है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बूलर परिघटना, बूलर जो परिघटना है ये हो जाएगी विंटा निहालका, डी ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी, तो इसका संबंध हो जाएगा FD हेरेले द्वारा, ई ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे डोलीपोर सेप्टा, इसका संबंध हो जाएगा मूर और एलियर का, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अति संवेदनशीलता, तो इसका संबंध हो जाएगा EC स्केटमैन, सी ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे मोजेक, मोजेक का संबंध हो जाएगा एडोल्फ मेयर, ए ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल दिया है, इसका संबंध हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ हिस्मोनास पीथी सिट्रिस। उसके बाद देखेंगे सिट्रस ट्रिस्टेजा, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों टेक्सोप्टेरा सिट्रिडस, यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे बनाना बंची टॉप, इसका संबंध हो जाएगा पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, ए ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे टुंगरो डिजीज ऑफ राइस, इसका संबंध हो जाएगा नेफोटैक्टिस विल्सेंसिस, यहाँ पर ई ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे पिगोन पी स्टेरिलिटी, अरहर का जो बांझपन होता है रोग, ये होता है एक्रिया कैजानी के कारण, बी ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, पहला का डी, फिर सी, फिर ए, ई, फिर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मिलान करने वाला प्रश्न है गन्ने का फला ब्लाइट रोग, ये किसके कारण लगता है? तो ये लगता है MN के कारण, पहले का डी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे फूल गोभी का वीपटेल रोग, ये लगता है मोलिब्डेनम की कमी के कारण। सेब का छोटा पत्ती रोग, ये लगता है दोस्तों जेडेन की कमी के कारण। उसके बाद देखेंगे फूलों का ब्लूजम एंड रॉट, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 का जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कैल्शियम की कमी के कारण। उसके बाद चुकंदर का हार्ट रोग, ये बोरान की कमी के कारण, ए ऑप्शन यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से जो मिलान होगा हमारा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। वास्तविक कवक बताना है यूमाइकोटा के माइसेलियम की कोशिका भित्ति में शामिल है, तो ये हो जाएगा ग्लूकेन और काइटिन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंटमो पैथोजेनिक कवक है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ब्यूवेरिया बेसियाना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी प्राकृतिक का प्रणालीगत नहीं है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर बेनलेट, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। क्वेश्चन कह रहा है DNA युक्त वायरस का एक उदाहरण है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन कोलिमो वायरस। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायरस का गुणन होता है, तो ये होता है एपिडर्मल कोशिकाओं में। 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फील्ड रनर नामक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग किया गया, तो ये किया गया संक्रमित पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा मापना, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कंप्यूटरीकृत रोग
मूल्यांकन परीक्षण कार्यक्रम है? तो वो हो जाएगा LO पैट। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लोपेट के नाम से जानते हैं इसको। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वायरस पौधे की कोशिकाओं में किस प्रकार से माध्यम में प्रवेश करते हैं? तो बताना वायरस पौधे की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश करते हैं? तो ये प्रवेश करते हैं विसरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। क्वेश्चन कर रहा है ब्लॉटर परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बीज स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 मृदा ध्रुवक का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 फाइटोप्लाज्मा में शामिल है? तो ये हो जाएगा दोस्तों RNA और DNA दोनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। क्वेश्चन कर रहा है जीवाणु कोशिका की भित्ति बनी होती है? तो ये बनी होती है यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पेंटिडोग्लाइकन द्वारा। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंटरनेशनल माइकोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों इंग्लैंड में, इंटरनेशनल माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। क्वेश्चन कर रहा है नियंत्रण के लिए ब्रोमाइन फ्लोटेशन विधि अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है दोस्तों गेहूं के टुंगरू रोग। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है MLO स्पाइरोप्लाज्मा अधिकतर है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम अवरोधक के रूप में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जहाँ पर पोषी एक रोगजनक से संक्रमित है लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अव्यक्त संक्रमण के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेटेंट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 91 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है रोली कवक के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला कवकनाशी कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्लांट वैक्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मिलान करने वाला प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे स्ट्रिंगिंग स्मेट ऑफ व्हीट पहला जो है ये हो जाएगा सी ऑप्शन के साथ दोस्तों टिलिटिया ट्रेटिकी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे कवरेड स्मेट ऑफ बार्ले। तो ये हो जाएगा दोस्तों ई ऑप्शन के साथ अस्टिलेगो हॉडी ई ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे लॉन्ग स्मेट ऑफ सोरघम। तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन के साथ। स्मेट ऑफ पियर मिलेट इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन के साथ। उसके बाद हैंड स्मेट ऑफ सोरघम इसका संबंध हो जाएगा ए ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत हो जाएगा सेवाल। 94 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल कोशिका कवक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन करा जो जोड़ा गलत सुमेलित है उसे चिन्हित करें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कार्बोक्सिन बेनलेट से संबंध नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी MBC बॉस्टीन हो जाएगा, बेनोमाइल बेनलेट से हो जाएगा, ऑक्सी कार्बोक्सिल प्लांट वैक्स से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96। क्वेश्चन करा पौधे में विषाणु संचरित करने वाले कवक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन प्लाज्मो डियोफॉर्मासिस्टीज। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। वेम है तो वेम क्या है बताना है। तो वेम एक प्रकार का कवक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर मृदा सूक्ष्मजीव सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर गेहूं का लाल रतुआ नहीं होता, गेहूं का सफ़ेद रोली होता है, धान का भूरा रोली होता है, मूंगफली का टिक्का होता है, लेकिन गेहूं का लाल रतुआ नहीं होता। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 100 नंबर कह रहा है घरेलू संगरोध के लिए कौन सा गलत है? कौन सा गलत है ये बताना है। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आलू का मस्सा जो रोग है 1959 में पश्चिम बंगाल में अन्य स्थानों पर देखा गया बात, ठीक है। केले का जो गुच्छा नुमा शीर्ष 1959 में असम, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु अन्य क्षेत्रों में मिला, ठीक है। केले का जो मोजेक है 1961 में महाराष्ट्र, गुजरात के अन्य स्थानों पर देखा
गया, इस ये भी सही है। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गलत कथन जो है हमारा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी जम्मू और कश्मीर में अन्य स्थानों पर सेब का स्केल 1979 में देखा गया। ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों, गलत कथन का चुनाव करना था। आज की वीडियो हमारी दोस्तों यहीं समाप्त हुई। पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।